Hello everyone, welcome back to YouTube platform Bright English Hub. Today I am here in front of you with an interesting topic, interjection. In this lecture, I will provide you full information about interjection. So, stay tuned with me till the end of this lecture. लेक्चर को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करें. First, we will understand about interjection. The word interjection is derived from a Latin word which is interjecere, which means to throw between or to insert. इंटरजेक्शन वह शब्द है जो कि एक लैटिन वर्ड से ड्राइव हुआ है जो कि इंटरजेक्टरी है और जिसका मतलब है बीच में फेंका हुआ या बीच में लाया हुआ. This Latin origin describe how interjection are inserted into sentence. ये लैटिन origin जो इंटरजेक्शन का है वह यह बताता है कि जो इंटरजेक्शन है वो कैसे एक सेंटेंस में इंसर्ट किए जाते हैं, लाए जाते हैं, एक्टिंग इंडिपेंडेंटली ऑफ द अदर वर्ड्स टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग इमोशंस. और ये शब्द, ये इंटरजेक्शंस जो शब्द होते हैं वे स्वतंत्र रूप से एक्ट करते हैं और एक स्ट्रॉन्ग इमोशन एक्सप्रेस करते हैं. Definition: An interjection is a word used merely to express some sudden feelings of mind. Interjection वह शब्द है जो कि हृदय से अचानक निकलने वाली भावनाओं को व्यक्त करता है. ऐसा शब्द विस्मयबोधक अव्यय कहलाता है. For example, wow, what a beautiful painting. Hurrah, we won the match. Oh, I forget my notebook. यहाँ पर जो वाव है, हुर्रे है और ओ है, ये ऐसे वर्ड्स हैं, ये जो वो वर्ड हैं, वो शब्द हैं जो कि हृदय से अचानक निकल रहे हैं और एक भावना व्यक्त कर रहे हैं. ऐसे शब्द जो हृदय से निकलते हैं और अचानक से निकलते हैं और कुछ भावना व्यक्त करते हैं, ऐसे शब्द विस्मयबोधक अव्यय कहलाते हैं. इन सेंटेंसेस से हमें पता लग रहा है कि ये ऐसे वर्ड्स हैं जो कि हार्ट से निकल रहे हैं. यहां पर पहले सेंटेंस में वाव, व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, वाव यहां पर अचानक के लिए यूज किया जा रहा है, सरप्राइज होने के लिए यूज किया जा रहा है. हुर्रे, वी वॉन द मैच, यहां पर हुर्रे जो वर्ड है वो खुशी व्यक्त करने के लिए इस्तेमाल किया गया है. ओ, आई फॉरगॉट माय नोटबुक, यहां पर जो ओ वर्ड है वो पश्चाताप के लिए यूज किया जा रहा है. ओ, आई फॉरगॉट माय नोटबुक. या फिर हम कह सकते हैं कि सोरो के लिए यूज किया जा रहा है. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरजेक्शन. इंटरजेक्शन की कुछ विशेषताएं हैं जैसे कि दे शो फीलिंग्स नॉट एक्शन और थिंग्स. जो इंटरजेक्शंस होते हैं वह कार्य या वस्तु के बारे में नहीं बताते, ये भावनाएं व्यक्त करते हैं. दे आर कंप्लीट इन देमसेल्फ. जो इंटरजेक्शंस होते हैं वह अपने आप में पूर्ण होते हैं. दे आर यूजुअली फॉलोड बाय एक्सक्लेमेशन मार्क. जो इंटरजेक्शन वर्ड्स होते हैं उनके पीछे एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया जाता है, जैसे कि ओ, इसके पीछे हमेशा एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया जाएगा. नो ग्रामेटिकल कनेक्शन विद अदर पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस. जो इंटरजेक्शंस होते हैं उनका कोई ग्रामेटिकली रिलेशन नहीं होता सेंटेंस के बचे हुए भाग से. इंटरजेक्शंस आर मोस्टली यूज्ड इन स्पोकन इंग्लिश. जो इंटरजेक्शन होते हैं, इंटरजेक्शन वर्ड्स होते हैं, वो ज्यादातर जो स्पोकन इंग्लिश होती है उसमें इस्तेमाल किए जाते हैं. ऐसे वर्ड्स स्पोकन इंग्लिश में दुख व्यक्त करने के लिए, खुशी व्यक्त करने के लिए या फिर सडन फीलिंग्स व्यक्त करने के लिए जो कि हृदय से प्रकट हो रही हैं, उनको व्यक्त करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं. लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट टाइप्स ऑफ इंटरजेक्शन. देयर आर वेरियस टाइप ऑफ इंटरजेक्शन सच एज इंटरजेक्शन ऑफ जॉय, जहां पर खुशी व्यक्त की जा रही है, सच एज हुर्रे, वाव, याहू. ये ऐसे वर्ड्स हैं जो कि खुशी व्यक्त करते हैं, जैसे हुर्रे, वी आर गोइंग ऑन अ ट्रिप. वाह, हम घूमने जा रहे हैं. तो यहां पर जो हुर्रे वर्ड है
वो क्या है, इंटरजेक्शन ऑफ जॉय है। और इसके पीछे जो मार्क लगा हुआ है वो है एक्सक्लेमेटरी मार्क, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। इंटरजेक्शन ऑफ सोरो, जहां पर दुख व्यक्त किया जा रहा है, दुख की बात हो रही है, जैसे कि अलाश, ओ नो, ओप्स, ये ऐसे वर्ड्स हैं जो कि इंटरजेक्शन ऑफ सोरो हैं। अलाश, हिज फादर डाइड यस्टरडे। हाय, उसके पिताजी का देहांत कल हो गया। तो यहां पर अलाश जो है वो क्या है, इंटरजेक्शन ऑफ सोरो है। और इसके पीछे मार्क जो लगा हुआ है वो एक्सक्लेमेशन मार्क है। इंटरजेक्शन ऑफ सरप्राइज, जहां आश्चर्य की बात हो रही है, तो वहां पर इंटरजेक्शन ऑफ सरप्राइज के लिए कुछ वर्ड्स इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे कि ओ, व्हाट, रियली। ये वर्ड्स ऐसे हैं जो इंटरजेक्शन ऑफ सरप्राइज की तरह इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे ओ, यू आर हेयर, तुम यहां हो। तो ओ जो वर्ड है वो इंटरजेक्शन ऑफ सरप्राइज के लिए इस्तेमाल किया गया है। इंटरजेक्शन ऑफ अप्रूवल, जहां पर स्वीकृति दी जा रही है किसी को, तो वहां पर इंटरजेक्शन ऑफ अप्रूवल वर्ड्स जो हैं वो इस्तेमाल किए जाएंगे, जैसे ब्रेवो, वेल डन, गुड। ये ऐसे वर्ड्स हैं जो कि इंटरजेक्शन ऑफ सरप्राइज अप्रूवल के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ब्रेवो, यू डिड इट, शाबाश, तुमने कर दिखाया। तो ये जो ब्रेवो वर्ड है वो क्या है, इंटरजेक्शन ऑफ अप्रूवल है, इंटरजेक्शन ऑफ अप्रूवल। और इसके पीछे जो मार्क लगा हुआ है वो एक्सक्लेमेटरी मार्क है। इंटरजेक्शन ऑफ ग्रीटिंग, जहां पर किसी का अभिवादन किया जा रहा है, तो वहां पर इंटरजेक्शन ऑफ ग्रीटिंग्स जो हैं वर्ड्स वो यूज किए जाते हैं, जैसे कि हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग। ये ऐसे वर्ड्स हैं जो कि इंटरजेक्शन ऑफ ग्रीटिंग को व्यक्त करते हैं, जैसे हेलो, हाउ आर यू, नमस्ते, आप कैसे हैं। तो यहां पर हेलो जो वर्ड है वो क्या है, इंटरजेक्शन ऑफ ग्रीटिंग है। इंटरजेक्शन ऑफ अटेंशन मीन्स किसी का जो ध्यान है वो किसी चीज की तरफ आकर्षित करने के लिए ये इन वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे लिसन, लुक, बिहोल्ड। ये ऐसे वर्ड्स हैं जो कि इंटरजेक्शन ऑफ अटेंशन की तरह इस्तेमाल किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लुक, अ रेनबो इन द स्काई, देखो आसमान में एक इंद्रधनुष है। तो यहां पर जो लुक है वो क्या है, इंटरजेक्शन ऑफ अटेंशन है। इंटरजेक्शन ऑफ पेन, जहां पर पीड़ा व्यक्त की जा रही है, वहां पर जो वर्ड्स इंटरजेक्शन ऑफ पेन को व्यक्त करते हैं उन वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाएगा, जैसे आउच, आह, ओह। ये ऐसे वर्ड्स हैं जो कि इंटरजेक्शन ऑफ पेन को दर्शाते हैं, व्यक्त करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आउच, आई गॉट हर्ट, ओह, मुझे चोट लग गई। तो यहां पर जो आउच वर्ड है वो है इंटरजेक्शन ऑफ पेन की तरह इस्तेमाल किया गया है। जैसे कि इन एग्जाम्पल से और टाइप से हमने ये जाना कि जो इंटरजेक्शंस होते हैं, जो विस्मयबोधक अव्यय होते हैं, वो इंडिपेंडेंटली एक्ट करते हैं। उनका जो बाकी का शेष बचा हुआ भाग होता है सेंटेंस का, उनसे उसका कोई रिलेशन नहीं होता, और इनमें कोई ग्रामेटिकली रिलेशन भी नहीं होता है। और जो ये इंटरजेक्शंस होते हैं, जो इंटरजेक्शन वर्ड्स होते हैं, इनके पीछे हमेशा एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाया जाता है। और ये जो इंटरजेक्शंस होते हैं ये हृदय की अचानक जो हृदय से भावना व्यक्त हो रही है, प्रकट हो रही है, उसे बताने के लिए यूज किए जाते हैं। आई होप the information about interjection which I have provided to you will be well understood by you. If you like my video, do subscribe my channel, share the video, do not forget to press the bell icon. इसी तरीके से इंग्लिश सीखने के लिए और जानने के लिए जुड़े रहें अपने प्लेटफॉर्म ब्राइट इंग्लिश हब के साथ। थैंक यू।